पर मुझे ये पता है ये सारे अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। सोनिया गांधी चाहती है कि उनका बेटा राहुल गांधी सेट हो जाए, लालू यादव चाहते तेजस्वी सेट हो जाए, ममता बनर्जी चाहती है अभिषेक सेट हो जाए। तो ये 26 चिरकुट परिवार के लिए लड़ रहे हैं। 80 करोड़ जनता को 3 साल तक राशन दिया, पहला काम। 7 एम्स से 15 एम्स पे ले आए, ठीक है। ऑटोमोबाइल 12वें नंबर से तीसरे नंबर पे ले आए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 16वें नंबर से दूसरे नंबर पे ले आए, ठीक है। आईआईटी जो क्या नाम है जिसकी संख्या थी उसको डबल किया, और क्या नाम है यूनिवर्सिटी तो अरे 3000 कुछ थे उसकी सीटें बढ़ाई। तो ऐसे करके देश का विकास ही किया। 5 क्या मैं 100 काम गिना सकता हूँ। नल से जल मोदी मोदी करते हैं और कुछ करते नहीं है। मोदी अच्छा ये बताइए, आप 5 काम नहीं देखो, अभी यहाँ खड़े हैं यहाँ कोई कचरा उचरा दिख रहा है? पहले ये बताइए, दिख रहा है कि नहीं? कचरा तो कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ। एक काम हुआ स्वच्छता का? हाँ। स्वच्छता हुआ कि नहीं? जी हुआ। हुआ तब, और बहुत काम है, लेकिन आपको गिनाने लगेंगे, आप गिन नहीं पाएंगे, यहीं खड़े रह जाएंगे, पूरा वीडियो नहीं बन पाएगा। नमस्कार, बात करेंगे 2024 की सरगर्मियों पे, जहां पे चुनाव का बिगुल बज चुका है और दो बड़े दल या कहिए या गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस में जो वाद विवाद का दौर है वो चल चुका है और प्रतियोगिता से चल रही है। कभी राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, कभी बीजेपी के नेता कुछ कहते हैं और इसी बीच में माहौल गर्म हो जाता है। तो हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं, हम जनता से जानेंगे कि वाकई 2024 में क्या होने वाला है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही। अच्छा ये बताइए 2024 में आपको क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी का कुछ चांस वांस है? मतलब 9.5 साल सरकार में है और देश में लगातार ये बात उठती है कि नरेंद्र मोदी के आने से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, विकास नहीं हुआ और महंगाई बेरोजगारी चरम पे है। देखिए 2024 में बिल्कुल क्लियर है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा एक फंडा है। हाँ। आतंक से जो देश जूझ रहा था, जिस आतंक से कई बम फटते थे, कई हमला होता था, कई पत्थरबाजी होती थी। कौन बम फोड़ रहा था भाई? अरे पाकिस्तान से जो आके यहाँ बम पत्थरबाजी ये सब कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उससे इस देश को राहत मिला है। ठीक है। आज जो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आज वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आ गया। ठीक है। जो देश मतलब एक रन कर रहा था उसको नरेंद्र मोदी जी ने रफ्तार दिया, इस देश को सुरक्षा दिया। तो सबसे जरूरी चीज है कि नरेंद्र मोदी ही आए। और किसकी आप बात करें, 26 चिरकुट की बात करें, तो वो 26 चिरकुट में ही ये नहीं समझ आ रहा कि बनेगा। बड़ी पार्टी है, आप चिरकुट नहीं बोल सकते हैं उनको। बड़ी पार्टी है, बड़ी राजनीतिक पार्टी है, 26 पार्टी है, बड़े नेता है उसमें। आप ऐसे बोलेंगे तो फिर आप समझ रहे हैं ना देश में क्या चल रहा है। एनएसए लग जाता है बार बार, मनीष कश्यप पे एनएसए या डीएसए मुझे उससे लेना देना नहीं है। पर मुझे ये पता है ये सारे अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी चाहती है कि उनका बेटा राहुल गांधी सेट हो जाए, लालू यादव चाहते तेजस्वी सेट हो जाए, ममता बनर्जी चाहती है अभिषेक सेट हो जाए। तो ये 26 चिरकुट परिवार के लिए लड़ रहे हैं। पर नरेंद्र मोदी तो अकेले अपने देश के लिए लड़ रहे हैं ना। तो हमें परिवार को जिताना है या देश को जिताना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने इंडिया का नाम भी खराब कर दिया। इंडिया का नाम रख लिया अपने गठबंधन का। देश जानती है किस तरीके से इन्होंने घोटाले किए। देश जानती है इन्होंने कैसे अफजल और बुरहान वानी का सपोर्ट किया। देश जानती है कैसे आतंकवाद और भटके हुए नौजवान जो पत्थरबाज करते थे, जिनको इन्होंने भटका हुआ नौजवान भी कैसे उनका सपोर्ट किया। आज इजराइल और फिलिस्तीन पे देख लो, कांग्रेस का स्टैंड देखो। देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री जी किसकी बात कर रहे हैं? इजराइल के साथ समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस फिलिस्तीन के साथ। तंत्र है भाई, जिसकी जहाँ विचार उभारा जाएगी वहाँ कर ही लेगा समर्थन। क्या दिक्कत है इसमें? अब व्यक्ति की आजादी नहीं है क्या देश में? किसी को बोलने का अधिकार नहीं है? व्यक्ति की आजादी नहीं है, ये पार्टियों की आजादी देखो ना। लोकतंत्र की आजादी। तो ये तो कहते हैं लोकतंत्र की हत्या मोदी जी कह रहे हैं। ये आतंकवाद का खुल के सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र की भारत में हत्या हो रही है। तो इस तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि कितना भी ये कोशिश कर ले, 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी को 2024 में ला रही है। बातें कर रहे हैं आप, अभी तक काम गिना नहीं पाए। 5 काम गिनाइए नरेंद्र मोदी के, जिससे जनता को अंदर वो भावना उठे कि वोट देना चाहिए फिर से। देखिए सबसे बड़ा अभी त्रासदी आया था। हाँ 5 काम ही गिनाएंगे। पहला काम बता दें, ठीक है बता देते हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने उस समय जब देश को जरूरत थी तो कोविड टाइम पे वैक्सीन की व्यवस्था करवाई। 80 करोड़ जनता को 3 साल तक राशन दिया, पहला काम। 7 एम्स से 15 एम्स पे ले आए, ठीक है। ऑटोमोबाइल 12वें नंबर से तीसरे नंबर पे ले आए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 16वें नंबर से दूसरे नंबर पे ले आए, ठीक है। आईआईटी जो क्या नाम है जिसकी संख्या थी उसको डबल किया, और क्या नाम है यूनिवर्सिटी तो अरे 3000 कुछ थे उसकी सीटें बढ़ाई। तो ऐसे करके देश का विकास ही किया। 5 क्या मैं 100 काम गिना सकता हूँ। नल से जल क्या नाम है, उसके बाद आपका स्मृति जन
धन योजना हो गया, उसके बाद उज्ज्वला योजना हो गया, 14 करोड़ टॉयलेट हो गया, बहुत सारी योजनाएं, सड़क के प्रधानमंत्री सड़क। आज आप देख लीजिए ना, हवाई चप्पल पहनने वाले को नरेंद्र मोदी हवाई जहाज में घुमाने का सपना दिखाते, इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है? ये ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं घूम रहा हूँ भाई, हम तो यहाँ इंडिया गेट पे खड़े हैं। नहीं, एक बात बताइए, इससे महंगाई बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हो रहा है? पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, गैस का दाम बढ़ा दे रहे हैं बार बार। जो आम जनता कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ बोलिए ना। यदि आप बोल रहे हैं पेट्रोल, नाम आपका? मेरा नाम नीरज पटेल है। अच्छा जी, हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, यदि आप बोल रहे हैं कि ये डीजल कम कर दे, और क्या बोल रहे हैं आप? डीजल पेट्रोल गैस। हाँ, अरे देखो डीजल पेट्रोल अब हाँ, ये जब कम कर दे 300 रुपए किलो हो गया था, अब कम है बोलिए। अब कम है, अब तो 20 रुपया किलो बिक रहा है, 15 रुपया किलो बिक रहा है। अब कम है, जब था उस समय कम था उसमें बाढ़ आया तब इसलिए वो कम हुआ गया। इसमें कम नहीं, इसमें सब सही चल रहा है। यदि आप बोले डीजल पेट्रोल यदि ये कम कर दिया जाए ना, जो देश की डीजीपी वो कम हो जाएगी। आपको नहीं, आप बोल रहे कम रहे, हर चीज महंगाई, और जहाँ ये क्या उड़ा पाव होते सस्ता 2-3 जीडीपी बढ़ाने के लिए महंगाई बढ़ा दिया। महंगाई नहीं होगी, उसे गिरा दिया जाएगा ना, उसका भी हाल पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। यदि क्या उसको मेंटेन नहीं करेंगे ना, तब दिक्कत हो जाएगा। आप नहीं आप बोले कि महंगाई बढ़ा, महंगाई नहीं बढ़ा, तुलना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। वो तो हमारी तुलना क्या, वो आप लोग हर बात में पाकिस्तान को लेके चले। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश नहीं लेंगे। या आप पड़ोसी की तुलना नहीं करते अपने आप से? नहीं करते नहीं, पहले ये बताइए, करते हैं ना? तब हम नहीं करेंगे, चीन से करेंगे, सबसे करेंगे। अब हम जा रहे हैं, हमें लेट हो रहा है हमारा, जैसे हम भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और बताइए, आप भी 5 काम गिना दीजिए, इनके अलावा जो कह रहे हैं 5 काम की बात कर रहे हैं। आप लोग खाली मोदी करते हैं और कुछ करते नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप 5 काम नहीं, देखो अभी यहाँ खड़े हैं, यहाँ कोई कचरा दिख रहा है? पहले ये बताइए, दिख रहा है कि नहीं? कचरा तो कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक काम हुआ स्वच्छता का? स्वच्छता हुआ कि नहीं? जी हुआ तब। और बहुत काम है, लेकिन आपको गिनाने लगेंगे, आप गिन नहीं पाएंगे, यहीं खड़े रह जाएंगे, पूरा वीडियो नहीं बन पाएगा। इसलिए वीडियो बनाइए, हम लोग जा रहे हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम भाई सुभाष है। क्या लग रहा है 2024 में किसकी संभावना है? नरेंद्र मोदी 9.5 साल सरकार चल रही है, 2-4-6 महीना और बचा हुआ उनका। विपक्ष कह रहा है कि अब खत्म कर देंगे उनको, क्योंकि 26 पार्टियां मिल चुके हैं। अब कहीं ना कहीं लग रहा है, जनता को ऐसा लग रहा है कि महंगाई बेरोजगारी चरम पे है, तो नरेंद्र मोदी के आसार कम लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? भाई महंगाई तो रहेगी, क्योंकि अभी हमारा झोला इसमें 10 लोगों का डालोगे तो उसमें आज जगह रहेगा नहीं। तो दोबारा दूसरे फर्क नहीं पड़ता जिसको फर्क ऐसा पड़ेगा, अभी झोला इसमें 10 लोगों का डालोगे तो इसमें आएगा नहीं, दूसरे लेने ही पड़ेगा ना। तो कहना क्या चाहते हैं आप? खुल के बोलिए। एक लोग सामान तो उसमें आएगा नहीं, अलग लेने ही पड़ेगा, महंगाई तो बढ़ेगा ही भाई। डीजल पेट्रोल महंगा, आपको फर्क नहीं पड़ता इससे? पर क्या पड़ेगा, अभी जनसंख्या बढ़ नरेंद्र मोदी आएंगे कि नहीं दोबारा, ये बताइए पहले, क्लियर बोलिए। हम तो ये सोचता हूँ नरेंद्र मोदी आना चाहिए। हम तो डीजल पेट्रोल महंगा हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आपको? 500 रुपए हो जाए, 1000 रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। क्या आदमी अगर जरूरत हो तो लेगा भाई, जनसंख्या बढ़ेगी कैसे कंट्रोल? जनसंख्या बढ़ रहा है तो सब महंगाई बढ़ा दिया जाए? कैसे कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा जनसंख्या।